अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्वास। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। क्या डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या प्री डायबिटिक स्टेज की कंडीशन से डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है? डेफ़िनेटली रोका जा सकता है। कुछ स्पेसिफ़िक कंडीशन होती हैं जिस कंडीशन में हम डायबिटीज़ को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। वो कौन से कंडीशन हैं, ये जानने के पहले कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंटों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं इंडिया में 12% लोगों को डायबिटीज़ है और लगभग 15% लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं जो अगले कुछ टाइम में डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएँगे। डायबिटीज़ होता क्यों है? इसके पीछे मेनली 2 फैक्टर होते हैं, एक जेनेटिक फैक्टर, एक एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब अगर आपके मदर-फादर में डायबिटीज़ है, तो आप में भी डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब गलत खान-पान या गलत जीवन शैली। अगर आपका खान-पान गलत है, जीवन शैली भी गलत है और साथ में आपके मम्मी-पापा में भी डायबिटीज़ है, तो आप में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गलत खान-पान जो डायबिटीज़ को प्रमोट करते हैं, वीडियो पॉज़ करके आप देख सकते हैं। गलत जीवन शैली जो डायबिटीज़ को प्रमोट करती है, जैसे एक्सरसाइज़ ना करना या पर्याप्त मात्रा में ना करना, दिन में ज़्यादा सोना, मोटापा, शराब का ज़्यादा उपयोग करना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये कुछ फैक्टर हैं जो डायबिटीज़ को प्रमोट करती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या-क्या लक्षण आते हैं, आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंटों में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? अगर आपका शुगर लेवल प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, तो आपको डायबिटीज़ होने के कई सालों बाद आपको डिफरेंट ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम या बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं, जैसे आँखों से संबंधित रेटिनोपैथी, किडनी से संबंधित नेफ्रोपैथी, नसों से संबंधित न्यूरोपैथी, ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं। ऐसे घाव हो सकते हैं जो आसानी से नहीं भरते हैं। इस तरह की अन्य भी जटिल बीमारियाँ आगे देखने को मिलती हैं। अब जानते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट या प्री डायबिटिक कंडीशन में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भुना हुआ खाना डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा रहता है। भुना हुआ खाना मतलब भुने हुए बार्ले, भुने हुए जौ, अ, भुने हुए चने, भुने हुए मखाने, लाई, इस टाइप का खाना डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा रहता है। अगर आप रेगुलरली चावल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सादा चावल की जगह सेला चावल का यूज़ करना चाहिए। सेला चावल मतलब धान को बॉयल करके फिर उसमें से राइस निकाला जाता है। ये मार्केट में सेला चावल 1121 गैलेक्सी या फिर सेला चावल 1121 हरी पत्ती नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। आप अपने नॉर्मल चावल को सेला चावल से रिप्लेस करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। गेहूँ के आटे के साथ मल्टीग्रेन आटा ज़रूर यूज़ करिए। मिलेट्स या श्रीधान्य जैसे सावा, कोदो, रागी, इनको अपने खानों में ज़रूर ऐड करिए। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए? मीठा, दही, पनीर, कच्चा खाना मतलब फल या सलाद का ज़्यादा उपयोग करना गलत है। बासी खाना, अधपका खाना खाना, तरल खाना, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। कई बार डायबिटीज़ के पेशेंटों को सलाह दी जाती है कि हर 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए लेना चाहिए। तो एक्चुअली ये आदत बहुत ही गलत है। अगर ऐसा करते हैं तो आप में जो शुगर लेवल है वो तो मेंटेन रह सकता है, लेकिन जो स्रोत अवरोध हुआ है या जो चैनल्स में ब्लॉकिंग हुई है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हुआ है, वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा और आपकी दवाइयों के प्रति डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। आयुर्वेद के हिसाब से 2 या 3 बार ही खाना खाना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंटों को भी। 2 बार मतलब या तो सवेरे एक फुल मील लीजिए आप 10-11 बजे के आस-पास और शाम को 7-8 बजे एक फुल मील लीजिए, या 3 टाइम आपको लेना है तो एक सवेरे ब्रेकफ़ास्ट 9 बजे के आस-पास, एक लंच 1 से 2 के बीच में और रात का खाना 7:30 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए। अब जानते हैं आयुर्वेद में डायबिटीज़ का इलाज क्या है? आयुर्वेद में दवाइयों द्वारा, पंचकर्मा थेरेपी द्वारा, एक्सरसाइज़ द्वारा और डाइट प्लान द्वारा डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। इन्हें पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से या उनके स्टेज के हिसाब से डॉक्टर द्वारा एग्ज़ामिनेशन के बाद ही दिया जाता है। कुछ कॉमनली यूज़्ड दवाइयाँ जैसे चंद्रप्रभा बटी, कतक खदिर आदि कषाय, पटोल कटोरहोन्य आदि कषाय, वसंत कुसुमाकर रस, ये कुछ मेडिसिन हैं जिनका काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही ली जानी चाहिए। पंचकर्म थेरेपी, पंचकर्म थेरेपी आयुर्वेद में एक यूनिक थेरेपी है जिसके द्वारा बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई किया जाता है और बॉडी को रिजुवेनेट किया जाता है। डायबिटीज़ के केस में वमन नाम की पंचकर्मा थेरेपी दी जाती है जिसमें फ़ोर्सफुल एमेसिस करवाया जाता है, मतलब फ़ोर्सफुल वोमिटिंग करवाया जाता है जिससे आपका विशेटेड कफ निकल जाता है, चैनल्स क्लियर होते हैं और डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ के हर मरीज़ को साल में 1 बार वसंत ऋतु में वमन ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है डाइट प्लान। एक प्रॉपर डाइट प्लान किसी भी ट्रीटमेंट का एक बड़ा पार्ट होता है, खासकर डायबिटीज़ के मरीज़ों में दवाइयों के साथ-साथ
एक प्रॉपर डाइट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, उनकी बीमारी की जटिलता के हिसाब से उन्हें पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान दिया जाता है, जिससे फॉलो करके डायबिटिक पेशेंट अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्यायाम। डायबिटीज़ के पेशेंट को 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। जिन्हें एक्सरसाइज की आदत नहीं है, उन्हें स्टार्टिंग में कुछ दिन वॉकिंग पे जाना चाहिए। जब बॉडी थोड़ी स्टेबल होने लगे तो उन्हें लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए। आयुर्वेद में कुछ योगासन बताए गए हैं जो डायबिटीज़ में बहुत ही हेल्पफुल हैं, जैसे पादहस्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन वगैरह। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट डॉक्टर की सलाह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, उनका शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है और वो ओवरऑल बेहतर फील करते हैं। अब जानते हैं किस टाइप का डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हुई 1 साल से कम समय हुआ है, जिनका शारीरिक बल और मानसिक बल अच्छा है, ऐसे पेशेंटों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट द्वारा और पंचकर्मा थेरेपी द्वारा डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद बस उन्हें सिर्फ सही खान-पान और एक्सरसाइज को फॉलो करना होता है और वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी बने रह सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ हुए 1 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम समय हुआ है, ऐसे पेशेंट में प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट द्वारा डायबिटीज़ के जड़ से जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी पॉसिबल है। ऐसे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, ऐसे पेशेंटों में रिवर्सल की संभावना ऑलमोस्ट ज़ीरो रहती है, लेकिन इनके शुगर लेवल को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। जो पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेज में है, उन्हें वमन पंचकर्मा थेरेपी द्वारा और आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा कंप्लीटली रिवर्स किया जा सकता है और उन्हें डायबिटीज़ के स्टेज में जाने से रोका जा सकता है। आपको डायबिटीज़ से संबंधित खान-पान या उपचार के बारे में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही अन्य बीमारियों और आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।